इंटरनेट पर ना कभी कभी कुछ लाइनें ऐसी वायरल हो जाती हैं कि वो हमें प्यार और रिश्तों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही वायरल हिंदी लाइन के पीछे छिपे मतलब को समझने वाले हैं, जिसने शादी और समर्पण को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से हमारे सामने रखा है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में ये एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही पावरफुल आइडिया से शुरू हुआ, और ये आइडिया कहीं और नहीं बल्कि उस वायरल वीडियो के टाइटल में ही छिपा था। ये जो लाइन स्क्रीन पर है, ये उस वीडियो का ओरिजिनल टाइटल है। ये लाइन ना सीधे सीधे हमारी एक सोच को पकड़ती है कि शादी जिंदगी का एक अकेला सबसे बड़ा फैसला है, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद पर ही आधारित होना चाहिए। इसका सीधा सा अनुवाद भी इसी बात पर और जोर देता है, और पता है, यही वो बुनियाद है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं कि अगर शादी सच में जीवन में एक ही बार होनी है, तो फिर वो कौन सा प्यार है जो इस इतने बड़े फैसले को सही ठहराता है। चलिए अब वीडियो के टाइटल से आगे बढ़ते हैं और उस कविता पर आते हैं जो इस पूरी सोच का, इस पूरे आइडिया का दिल है। असल में यही वो लाइनें हैं जो उस खास किस्म के प्यार को बयां करती हैं। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। इनमें एक वजन है, एक एहसास है जो किसी भी विश्लेषण से पहले सीधा दिल तक पहुंचता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा वादा है। तो चलिए अब इस वादे को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं, इसके हर एक हिस्से को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्यार की ये भाषा असल में कहना क्या चाहती है। कविता की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, और यहीं पर प्यार की पहली और शायद सबसे गहरी शर्त रख दी जाती है। ये पूरी बात बस शुरुआत और अंत के बारे में है। सोचिए जरा इस लाइन की खूबसूरती। ये एक पूरा दायरा बना रही है, एक सर्कल। मतलब किसी के लिए दुनिया एक इंसान से ही शुरू हो और उसी पर आकर खत्म हो जाए। वो इंसान ही वजूद का सेंटर पॉइंट बन जाता है। हर सोच, हर एहसास, सब कुछ वहीं से शुरू और वहीं खत्म। ये बहुत ही मजबूत जज्बात है। अब चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ से ये जज्बात और भी गहरे हो जाते हैं। यहाँ प्यार का एहसास सिर्फ सम्मान से आगे बढ़कर श्रद्धा तक पहुँच जाता है। सजदा, इस एक शब्द में ही इस लाइन का पूरा वजन छिपा है। देखिए, सजदा सिर्फ इज्जत या प्यार नहीं होता, ये शब्द भक्ति और इबादत से जुड़ा है। तो जब कोई कहता है कि मैं दिल की सरजमी पर, मतलब अपने दिल की जमीन पर तेरा सजदा करूं, तो वो अपने पार्टनर को एक इंसान से कहीं ऊपर, लगभग पूजनीय बना रहा है। ये प्यार को एक बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक लेवल पर ले जाता है। और अब हम कविता के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो इस गहरे प्यार की सबसे बड़ी ख्वाहिश को सामने रखता है, और वो ख्वाहिश है पूरी तरह से एक हो जाने की। एक न्योता है ये लाइन एक सीधी दिल से निकली पुकार है। ये सिर्फ साथ रहने की बात नहीं कर रही, ये एक दूसरे में मिल जाने की, एक हो जाने की बात कर रही है। और ये बड़ी खूबसूरती से ना 2 स्टेप्स में होता है। पहला कदम है बुलावा, आजा मेरे माही, मतलब मेरे प्रिय पास आओ। और दूसरा कदम है पूरी तरह से समर्पण, खुद को तुझसे जोड़ दूं, मतलब मैं अपनी पहचान को, अपनी हस्ती को तुम्हारी हस्ती में मिला देना चाहता हूं। ये जो 2 लोगों के बीच का अलगाव है ना, उसे खत्म करने की गहरी तड़प है। तो ठीक है, हमने इस लाइन को टुकड़ों में समझा। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं। आखिर ये वाला प्यार उस शुरुआती ख्याल से कैसे जुड़ता है कि शादी सिर्फ एक बार होनी चाहिए। अगर हम इसका सार निकालें तो ये कविता एक ऐसे वादे की बनावट दिखाती है जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, ये सब कुछ समेटने वाला है, जहां सारी दुनिया उसी एक इंसान में सिमट जाती है। दूसरा, ये श्रद्धा से भरा है, जहां पार्टनर को पवित्र सम्मान दिया जाता है। और तीसरा, ये एक करने वाला है, जहां 2 से एक हो जाने की ख्वाहिश है। तो सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि ये कविता असल में ये कह रही है कि ज़िंदगी में एक बार शादी करने का फैसला ऐसे ही प्यार की बुनियाद पर होना चाहिए। एक ऐसा प्यार जो पूरा हो, जो पवित्र हो और जो मिलन को मुकम्मल करे। यही वो प्यार है जो एक बार वाले फैसले को वजन देता है। और यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है। आज के दौर में जहां हमारे पास अनगिनत चॉइसेस हैं, वहां पूरी तरह से समर्पण का ये सदियों पुराना जज्बा इतना वायरल क्यों होता है? शायद इसलिए कि ये हमारी उस गहरी मानवीय ज़रूरत को छूता है जो आज भी एक ऐसे ही गहरे और मायने रखने वाले रिश्ते को खोज रही है।